हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रहा था। बेसिकली हमारे घर में जो पानी आता है उसकी मैं टीडीएस की रीडिंग ले रहा था टीडीएस मीटर की मदद से। तो टीडीएस क्या होता है और हमें अपने घर में आरओ लगाना है या नहीं लगाना है, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, अगर नहीं लगाना है तो उसकी जगह हमें क्या यूज़ करना है ताकि हमारे पैसे की भी बचत हो और जो हमारा पानी है उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो सही मात्रा में रहे ताकि आपको सही पानी मिल सके पीने के लिए। तो आज इस वीडियो में इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही पता करेंगे कि टीडीएस मीटर काम कैसे करता है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। सॉलिड्स यानी कि मिनरल्स, यानी कि अगर हमारी टीडीएस की वैल्यू ज़्यादा आती है मीन्स हमारे पानी के अंदर जो मिनरल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। अगर टीडीएस की वैल्यू कम आती है टीडीएस मीटर की मदद से तो मीन्स जो मिनरल्स हैं पानी के अंदर प्रेजेंट वो कम है। अब मिनरल्स अगर ज़्यादा होते हैं ना हमारे पानी में तो हमारे पानी का जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है। पानी का टेस्ट खराब होने के साथ साथ वो पानी हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। साथ ही ये मिनरल्स जो है कंडक्टिविटी हमारे पानी की क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो टीडीएस मीटर कंडक्टिविटी पे ही काम करता है। जब हम टीडीएस मीटर पानी के अंदर डालते हैं तो कंडक्टिविटी अगर ज्यादा होती है पानी की तो टीडीएस वैल्यू ज्यादा आ जाती है। कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब मिनरल्स ज्यादा प्रेजेंट है पानी में तो कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी। कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी तो टीडीएस वैल्यू भी मीटर जो है ज्यादा दिखाएगा। अगर कंडक्टिविटी कम होती है यानी कि मिनरल्स कम है तो कंडक्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी कम है तो मीटर जो है टीडीएस की वैल्यू कम दिखाएगा। यानी कि पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं वो क्या है, कम है। तो हमने समझा कि मिनरल्स ज्यादा होने का मतलब टीडीएस की वैल्यू ज्यादा और इसके कारण हमारा पानी का टेस्ट भी खराब हो सकता है और साथ ही ये पानी हमारे लिए खराब भी हो सकता है, हमारी हेल्थ खराब कर सकता है। अब पानी के अंदर जो मिनरल्स डिसॉल्व्ड है यानी कि टीडीएस, ये मिनरल्स कौन से हैं? ये सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। ये सारे आपके मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं पानी में। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, अलग अलग रेंज में होंगे कि इतनी टीडीएस वैल्यू है तो आपको आरओ यूज़ करना है, आपके लिए पानी सही है नहीं सही है। तो ये कम्प्लीटली आपके एरिया पे डिपेंड करता है। आप बोरवेल का पानी यूज़ कर रहे हो, कौन सा पानी यूज़ कर रहे हो, सारा उसी पे डिपेंड करता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक चार्ट बता देता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। देखिए अगर तो पानी का टीडीएस वैल्यू 500 से कम है, ये WHO ने बोला हुआ है कि अगर 500 से टीडीएस वैल्यू कम है और पानी का टेस्ट सही है, पानी का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं है तो वो पानी एक्सेप्टेबल है, पीने लायक, आप उस पानी को पी सकते हो। अगर टीडीएस की वैल्यू 500 से कम है और टेस्ट सही है पानी का। अगर टेस्ट खराब है तो मीन्स पानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तो आपको आरओ लगाना पड़ेगा। और टीडीएस की वैल्यू 500 से ऊपर चली जाती है फिर तो आरओ आपके घर में मस्ट है, आपको आरओ लगाना पड़ेगा। अब कई बार टीडीएस की वैल्यू 400 से भी कम होती है, 300 से भी कम होती है, लेकिन वो पानी हमें टेस्ट में साल्टी लगता है, पीने लायक नहीं होता है, कई बार उससे स्मेल आती है। तो वो जो पानी है टीडीएस वैल्यू कम होने के बावजूद भी पीने के लायक नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको आरओ, यूवी प्लस यूएफ फिल्ट्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो वो आपको टेस्ट से पता चल जाएगा। देखिए टीडीएस जो है वो एक परफेक्ट आपका मीटर नहीं है, वो कंप्लीट पानी की जानकारी नहीं दे सकता है। अगर आपको कंप्लीट अपने पानी को जानना है कि वो सही है कि नहीं है तो वो तो लैब टेस्ट से ही आपको पता चल जाएगा। तो उसका 700-800 का टेस्ट होता है तो वो आपको उससे पता चल जाएगा। लेकिन टीडीएस जो मीटर है वो आपको ओवरऑल थोड़ा बहुत आइडिया दे देता है जो आपके घर में पानी आ रहा है वो कैसा है कैसा नहीं। तो इसके बेस पे जो मैंने आपको नॉलेज दी उसकी मदद से आप डिसाइड कर सकते हो क्या आपको पानी के लिए आरओ लगाना है, यूवी लगाना है, यूएफ लगाना है। अब आप सोच रहे हो कि ये यूवी और यूएफ क्या है? तो यूवी क्या है? ये अल्ट्रावायलेट है, जितना भी आपके पानी में वायरस है और बैक्टीरिया है उसको किल करने में मदद करता है। यूएफ क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या करेगा? आपके पानी के अंदर जितना भी डेड बैक्टीरिया है, सिस्ट है, उनको रिमूव करने में मदद करेगा। तो ये इनके काम होते हैं। तो जो आपके पानी में स्मेल आ रही है
स्मेल कई बार आती है ना पानी में, तो क्यों आ रही है? उसके अंदर क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, डेड बैक्टीरिया हो सकता है, सिस्ट हो सकते हैं। इन सभी की वजह से आपके पानी में स्मेल आ रही होगी, या आपसे वो पानी नहीं पिया जा रहा होगा, बल्कि आपकी टीडीएस की वैल्यू कम आ रही है, फिर भी वो पानी पिया नहीं जा रहा होगा। वो सारे ये बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होने की वजह से हो सकता है। फाइनल कंक्लूजन, अब देखो, अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है उसकी टीडीएस की वैल्यू 200 से कम है, तो आपको आरओ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड उसमें बिल्कुल भी स्मेल ना आ रही हो, उसका नेचर साल्टी ना हो, तो आपको आरओ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपका टीडीएस की वैल्यू है 350-300 से कम आती है, तो आपको तब भी आरओ लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड टेस्ट बिल्कुल भी चेंज ना हुआ हो पानी का। लेकिन उस कंडीशन में आप अपने घर में यूवी और यूएफ लगा सकते हो, उसका रेट कम होता है एज कम्पेयर टू आरओ। तो सिर्फ यूवी और यूएफ लगाना है। यूवी और यूएफ का मैंने आपको बता दिया क्या काम होता है, वो बैक्टीरिया को किल करता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। तो 500 से कम हो सेम कंडीशन रहेगी, यूवी और यूएफ लगा सकते हो, लेकिन आरओ लगाना हो तो आरओ भी आप ऐड कर सकते हो अगर 500 तक वैल्यू चली जाती है इसकी टीडीएस की। तो 500 से ऊपर है तो फिर तो मस्ट है, आपको आरओ लगाना है, यूवी लगाना है, यूएफ, तीनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए सेटअप। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।